जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद का। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। वैसे बच्चे जो 9th पढ़ के नहीं आए हैं इस चैप्टर को, तो उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है वीडियो। तो आप लोग एकदम पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि ये चैप्टर आपको और बेहतर समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुपद, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बना रहता है, एक पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, जिसका अर्थ है बहुत, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म, जिसका अर्थ होता है पद। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, अर्थात वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आइए बहुपद जो होता है और एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बोला डिफिनीशन में, एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो दो शब्दों से मिलकर बना रहता है, एक चर मान और एक अचर मान। इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये वीडियो सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, तो एकदम अपने सीबीएसई दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ठीक है, आइए वेरिएबल, चूँकि मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। अचर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये चर और अचर क्या होते हैं समझिए। वैसा मान, वैसा राशियों का वैसा मान जिसका कहीं भी मान बदलते रहता है। अभी जैसे मान लीजिए अभी 2 आया है किसी क्वेश्चन में मान, किसी क्वेश्चन में 3 उसका वैल्यू आ जाएगा, किसी में 4 आ जाएगा। तो जो क्वांटिटी है, राशियाँ, उसकी मान बदलते रहे तो उसको क्या कहेंगे, चर। और जिसका मान फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे, अचर मान कहेंगे। जैसे संख्यात्मक मान जो भी होता है, जैसे 2, 3, -5, -1/2, ये जो भी मान होते हैं इनका मान जो है बदलता नहीं है। आप यहाँ भी इसको 2 पढ़ रहे हो, इंडिया के बाहर भी किसी कंट्री में जाओगे तो इसको 2 पढ़ोगे, इसको 3 पढ़ोगे। ठीक है ना, तो इसका मान बदलते नहीं रहे, फिक्स रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अचर। मतलब नहीं चर, जिसका मान नहीं बदलता हो वही अचर है, और जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो वो क्या कहलाता है, वो चर कहलाता है। जैसे अब ये जो है ये क्या चीज़ है, यहाँ x हो सकता है, इसको चर को व्यक्त करने के लिए ABCD का स्मॉल लेटर x से, y से, z से, जनरली इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये 2 टर्म आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा, चर मान और अचर मान, वेरिएबल और कांस्टेंट। यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है। कह रहा है कि चर, वेरिएबल वह राशि है जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है। अभी किसी क्वेश्चन में 2 आया है तो अभी किसी क्वेश्चन में 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ सकता है। ठीक है ना, विभिन्न मानों को धारण कर सकती है, वो चर कहलाती है। चर को प्रायः जो है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे x से, y या z, ऐसे डॉट 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 आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सूचित किया जाता है। अचर मान क्या होता है, वह राशि जो निश्चित हो, जो फिक्स हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान जो है परिवर्तन नहीं होता हो, अचर कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। जैसे 2/7, 4 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, समथिंग कुछ भी आप ले सकते हो, -8, कुछ भी आप ले सकते हो। मतलब संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका मान नहीं बदलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक शब्द है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ हम लोग 2 शब्द लिए, एक चर लिए और एक अचर लिए। समझिए इसको, चर और अचर। जब चर और अचर आपस में मैथ के फंडामेंटल जो 4 साइन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन चिन्ह द्वारा आपस में मिलते हैं, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग, इन 4 चिन्हों की सहायता से जब आपस में मिलते हैं तो जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, बीजीय व्यंजक कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ समझिए, देखिए वही बात यहाँ डिफिनीशन में लिखा हुआ है, नियतांक यानी कांस्टेंट और चर मतलब वेरिएबल का वह संयोजन
जो संयोजन जो मिलता हो, जो प्लस के साथ हो, माइनस के साथ हो, मल्टीप्लाई के साथ हो और डिवाइड के साथ हो, जैसे संक्रिया द्वारा जुड़ा हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, 3 है x स्क्वायर y है, अब यहाँ जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ घटा हुआ है, तो ये एक एक्सप्रेशन बना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। क्या बना? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी। उसी तरह से यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना, बीजीय समीकरण बना। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर मैथ के 4 फंडामेंटल साइन प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों के साथ अगर आपस में जुटते हो तो क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कह रहा है बीजगणितीय पद क्या होता है, एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है। ठीक, तो टर्म के बारे में कहा गया है कि चर मान और अचर मान। चर मान से ABCD का लेटर और अचर मतलब संख्या। जब चर मतलब ABCD का कोई लेटर हो और अचर मतलब अंक हो कोई, तो उनके गुणनफल को हम बीजीय पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया गया है x से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 4x। मल्टीप्लाई का सिंबल हट जाता है और दोनों आपस में सट जाता है। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3 को गुणा कीजिए, 3 को गुणा कीजिए y से, तब क्या कहोगे? 3y हो जाएगा। 5 इंटू माइनस वाई कीजिए, क्या होगा? 5 इंटू माइनस वाई, तो क्या होगा? ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों आपस में सट जाएगा, -5y। तो ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, इसको पद कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है जी। और पदों की संख्या बढ़ती रहती है, कभी 2 हो सकती है, कभी 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक ना, यहाँ समझिए। अब यहीं पे एक टर्म आ रहा है कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? गुणांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं, जब टर्म पद का निर्माण जब हो रहा है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो अचर मान है, जो चर मान के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये जो गुणा के फॉर्म में ना, इसी को हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4x स्क्वायर लिख दिया, और यहां अगर पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तब क्या आंसर होगा आपका? तो कहोगे 4। मतलब जो चर मान है उसमें क्या ऐसे अचर मान से गुणा किया गया है, वही हमारा गुणांक होता है। चर मान में गुणा किया गया मान को ही क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, -5x पावर 2y3। ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए सारे ही जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ये -5 को मल्टीप्लाई किया गया है x स्क्वायर से, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया x क्यूब से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा कि x स्क्वायर आखिर कैसे बना। यहाँ जरा देखिए, अगर x पे पावर आ रहा है, ये कैसे बना? तो आप कहोगे सर x को 2 बार गुणा कर देने से बन गया। जैसे आप बोलते हो ना 2 इंटू 2, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एक्सपोनेंट में 2 का पावर 2। उसी तरह 3 इंटू 3, आप कह सकते हो सर 3 का पावर 2। उसी तरह 4 इंटू 4, 4 का पावर 2। वैसे ही आप यहाँ अगर मैं बोलूँ x को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम, तो x का पावर 2, x को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम, तो x का पावर 3। उसी तरह y इंटू वाई, y का पावर 2, y का पावर 2। ठीक है। उसी तरह y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई हो, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? y टू द पावर 4। पावर 2 और पावर 3 रहता है तो उसको अलग तरीके से बोला जाता है। कैसे? x स्क्वायर बोला जाता है, इसको x क्यूब। जैसे y स्क्वायर बोलेंगे, इसको y x क्यूब बोलेंगे। पावर 2 को स्क्वायर बोलेंगे और पावर 3 को क्यूब बोलेंगे। बाकी सबको आप टू द पावर 4, टू द पावर 5 ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो आप ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करने से ही आ रहा है ये पावर। ठीक है, समझिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे, या डिग्री भी कहा जाता है इसको। हम लोग थे गुणांक पे। आइए वापिस आते हैं गुणांक पे। गुणांक क्या है समझिए। तो जो भी चर मान है उसमें जिस वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू है, अचर मान है, उससे गुणा किया गया है, तो गुणा किया हुआ मान ही क्या कहलाएगा? इसका गुणांक कहलाएगा। चलिए समझिए इसको। कह रहा है पद का घात। जैसे मैंने अभी बताया, जो भी पद होगा
मतलब चर और अचर का गुणनफल जो होगा वो पद हो गया, और उस पद में जो चर मान होगा, चर मान का जो पावर होगा ना, उसी को हम घात कहेंगे या डिग्री कहेंगे, या घातांक भी लिखा जाता है, घातांक भी कहा जाता है, या डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है, या पावर भी इसी को कहेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट भी इसी को कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो कह रहा है पद के सभी चर के घातांक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, पावर कहलाएंगे। यहां समझिए आगे, अब कुछ टर्म है, जैसे कह रहा सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद का मतलब कि जो टर्म होंगे उनमें एक ही जैसा वेरिएबल यूज हुआ होगा। जो भी टर्म होगा ना, जैसे मान लीजिए 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, उसमें सब एक ही तरह का वेरिएबल यूज होगा, एक ही तरह का चरमान यूज हुआ होगा, प्रयोग हुआ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 4x² y लिखा हुआ है, साथ में मान लीजिए 2/7 है और x² y है, -7x² y है, तो जरा ध्यान दीजिए आप यहाँ, जो अचर मान है, अचर मतलब 4 अंक वाला 2/7 या -7, इसको छोड़ के जो उसके साथ चर मान है, तो आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों सब क्या है, सब में एक ही जैसा है। देख लीजिए, सब में क्या है, एक ही जैसा है। इसमें भी x² y यूज हुआ है, इसमें भी x² y, इसमें भी x² y। ठीक है जी बाबू, तो ये इसको जब एक ही जैसा चर मान यूज हुआ हो, तो वैसे जो एक्सप्रेशन होगा उसको, वैसे जो एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको हम कहेंगे सजातीय है। ठीक है जी, लाइक टर्म, इसको क्या कहेंगे, लाइक टर्म। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन पढ़े होंगे 7th 8th में, तो वहाँ बताया गया होगा जो लाइक टर्म होते हैं ना, वही आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लाई तो लाइक ऑन लाइक सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं 2 पदों का होता है जो लाइक होता है, सजातीय पद होता है। कभी भी विजातीय पद का एडिशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ समझिए, विजातीय पद क्या होता है, असमान चर वाले पदों को विजातीय पद कहते हैं। असमान, असमान मतलब जो बराबर नहीं हो, एक जैसा नहीं हो। देखिए यहाँ पे ये 4x² है और इसी के साथ में 2/5 y है। यहाँ देखिए चर मान क्या यूज हुआ है, x² यूज हुआ है, यहाँ पे x यूज हुआ है, एक जैसा नहीं है, ये विजातीय हो गए। तो विजातीय टर्म वाले जो भी एक्सप्रेशन होता है ना, वो कभी ऐड नहीं होता। इनको अगर ऐड करना हो जाए, जैसे 2x² को अगर ऐड करना हो 3y² से, ये कभी ऐड नहीं होगा। इतना ही हमें छोड़ना पड़ेगा, इतना ही आंसर होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बट इसको और छोटा नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। यहाँ 3 है, x² y है, लेकिन यहाँ देखिए -2x² y³ है। x पे पावर 2 है, मतलब x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ y का पावर 3 हो गया है, जो इसको विजातीय बना रहा है। अगर यहाँ y सिंगल रहता, यहाँ कुछ नहीं रहता, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 रहता, तो ये सजातीय हो जाता। यहाँ अंक से मतलब नहीं है, जो अचर मान है उससे मतलब नहीं है, चर मान से मतलब है। चर का जो टर्म है वो एक जैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुपद का एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन, हम लोग तो उसको टर्म को डिवाइड करके उसका डिफिनीशन समझे थे, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, यहाँ पे समझेंगे। बहुपद क्या होता है, तो कह रहा है चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात हो, बहुपद कहलाता है। अऋणात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आइए समझिए इसको। कह रहा है कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका घात जो है कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव कहने का मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। कभी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चर मान है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। जैसे 2/x नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये x का पावर यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए निगेटिव बन गया। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद वह होता है, जो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका घात हमेशा पॉजिटिव हो। और क्या हो, पॉजिटिव हो। और क्या हो जी, तो घात जो हो वो हमेशा होल नंबर हो। होल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 2x का पावर मान लीजिए 2/3 नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वैल्यू x
नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी वेरिएबल हो। अगर 2-3 टर्म में अगर बहुपद दिया हो वेरिएबल के साथ, 2-3 वेरिएबल के साथ हो, तो उसमें से कोई भी वेरिएबल जो है इस रूल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रूल क्या है? पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? उसका पावर जो है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने पॉजिटिव होना चाहिए, अंश में होना चाहिए, ठीक है ना, हर में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो कहेंगे कि ये बहुपद है, ठीक है। वही यहाँ देख लीजिए, या a0 a1x प्लस a2x प्लस डॉट 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 an xn के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक जो होगा जहां a जो है an 0 के बराबर नहीं हो तथा n एक पूर्ण संख्या, देख लीजिए होल नंबर होना चाहिए, और n का घात वाला बहुपद कहलाता है। ये n का घात वाला बहुपद कहलाता है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और एक और बात मैं यहाँ समझा दूँ, जो भी वेरिएबल x, जैसे वेरिएबल x के रूप में है ये बहुपद, तो x के बगल में यहाँ जो गुणा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सारा ही जो है बहुपद का क्या कहलाएगा? गुणांक। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्योंकि जो भी चर मान के साथ गुणा में जो अचर मान होता है, जो वैल्यू होता है, वही उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। चलिए, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। कह रहा है बहुपद का घात क्या है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर कोई एक्सप्रेशन आपके सामने हो तो उसमें देखना है आपको सबसे हाईएस्ट पावर कितना होगा। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना, वही बहुपद का घात कहलाएगा। वो कहा जाता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मजबूत होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही बहुपद का घात कम में जाए। भाई हम हैं बहुपद के घात, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x²। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ 3 है, 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 3। यहाँ ये एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद है जिसमें बहुत सारे पद दिया गया है। पद कैसे है? देखिए, इसमें पद अगर पूछा जाए कितने पद में है ये बहुपद, तो ध्यान दीजिए बहुपद कितने पद में है ये। तो देखिए, प्लस माइनस अलग होता हो तो पद काउंट होता है। यहाँ पे एगो प्लस यूज हुआ है, यहाँ पे एगो प्लस, यहाँ एक माइनस, तो प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के साथ यहाँ पे दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और ये चौथा। ये 4 पदों में है, 4 पद वाले बहुपद है, ठीक है। 4 पद है इसमें। लेकिन ध्यान देना ये है, मैं पद के बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन हमें सीखना है घातांक के बारे में, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल सीखना है, ठीक ना। तो डिग्री कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कितना है? सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है बताइए? ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा पावर सर 3 है। यहाँ पे जो x का पावर 3 है ना, ये सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा है, तो यही घात हो जाएगा। घातांक बराबर डिग्री बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, घात जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस वाले बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ तो पावर 1 है वेरिएबल का, यहाँ पावर 2 है, तो ये 2 जो है इसका घात हो जाएगा, तो ये 2 आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो ध्यान देना है कि सबसे बड़ा पावर क्या है, और वही बहुपद का घात हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के पद क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी समझाया, बीजीय व्यंजक के वे भाग जो प्लस या माइनस से द्वारा अलग होते हों, बीच में इधर भी प्लस, इधर गुणा से नहीं, प्लस और माइनस से अलग होते हों, वो पद कहलाते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, 5x² माइनस 5x² माइनस 9x प्लस 4, ये जो बहुपद है इसमें कितने पद है? तो आप देखोगे ये माइनस एक जगह चिन्ह यूज हुआ है, प्लस यहाँ पे, प्लस और माइनस जहाँ यूज हुआ है उसी के इर्द गिर्द दाहिने और बाएं जो टर्म है, समझिए वही पद है। तो यहाँ पे एक पद है, यहाँ दूसरा पद है, यहाँ तीसरा पद है। इसमें कितने पद हो जाएंगे? 3 पद। देख लीजिए, 5x² एक अलग पद है, -9 एक अलग पद है, और प्लस का 4 जो है एक अलग पद है। 3 पदों में ये बहुपद है। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद का वर्गीकरण, तो उसमें हम लोग इसके आधार पर भी पढ़ेंगे, बहुपद को बांट के पढ़ेंगे। यहाँ समझिए, पहले केवल पद को समझिए।
यहाँ पे देख लीजिए, एक बार यहाँ प्लस यूज हुआ है, यहाँ एक बार माइनस यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस यूज हुआ है, तो प्लस और माइनस के दाएं बाएं जो होगा वही पद होगा। तो यहाँ पे देखिए बाएं साइड में एक टर्म है और दाहिने साइड में एक है, फिर यहाँ भी वैसे, फिर यहाँ भी वैसे, तो कितने पद हुए 1 2 3 4, 4 पदों में ये बहुपद है। और पद जब भी सिलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, तो चिन्ह के साथ लिया जाता है। चिन्ह कैसे पता चलेगा, तो उसके जो भी टर्म लीजिए उसके लेफ्ट साइड में देखिए, उसके लेफ्ट साइड में जो चिन्ह होगा उसका अपना चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये 5/9x है, तो इसका क्या चिन्ह है माइनस, माइनस 5/9x, माइनस में उसका चिन्ह है, देख लीजिए यहाँ लिखा भी हुआ है। आइए, एक यहाँ भी बहुपद है, इसमें कितने पद है, तो भाई 2 ही पद है, एक y का पावर 6 है, एक -64 है, 2 ही पद है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं और एक पूछना चाहूँगा आप लोग से, अगर इसमें पद का जानकारी न पूछ के इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोग से अगर पूछा रहता गुणांक क्या है, कोफिशिएंट, जैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर पूछा जाए एक बहुपद है, तो इसमें पद तो आप समझ गए भाई, पद के बारे में तो आप समझ गए, बट गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है। पहले एग्जाम्पल में बात करो, मैं इसमें बात कर रहा हूँ, x का गुणांक क्या है, ठीक है जी। उसी तरह इसमें x³ का गुणांक क्या है, तो ध्यान दो x² का गुणांक पूछा गया है, तो उसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई किया गया, तो आप कहोगे सर 5 से। उसी तरह x में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया गया, तो आप कहोगे सर -9 से, ये उसका गुणांक हो जाएगा। तो गुणांक ऐसे आपको पता करना है, पद इस तरह से पता करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मतलब मजे से पढ़ते रहना है, ठीक है। आइए, कह रहा बहुपद का मान, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के पदों को जब उसके चर का जो घात होता है उसके आरोही या आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब डिक्रीजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप सजा देते हो तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का स्टैंडर्ड मान कहलाने लगता है, बहुपद का मानक मान कहलाने लगता है। आइए समझिए, देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3x² + 7x + 2x³ - 4, ठीक है जी। आप देखेंगे थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ तो ये अचर मान है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पावर जो है बिखरा बिखरा सा है, सजा हुआ नहीं है, तो आप इसको पावर के बढ़ते क्रम में या तो सजा दीजिए और नहीं तो घटते क्रम में सजा दीजिए, तो उसके बाद जो प्राप्त होगा एक्सप्रेशन वही आपका मानक रूप हो जाएगा। तो आइए मानक रूप इसको व्यक्त करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला पावर पहले सेलेक्ट करते हैं, 2x³। देखिए इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस शुरू में लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ देना पड़ेगा आपको 3x³ प्लस का फिर 7x माइनस का 4। देख लीजिए यहाँ पहले पावर 3, यहाँ 2 होगा, पहले पावर 3 उसके बाद 2 फिर 1 उसके बाद यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, x का पावर 0, और जानते हैं x का पावर 0 मतलब 1, और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो एक एक्सप्रेशन बना ये मानक रूप हो गया, बहुपद का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। हमने इसको क्या कर दिया, घटते क्रम में, पावर के घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। आप बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हैं बट ऐसे जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए ऐसे हमने कर दिया। आइए यहाँ हम लोग बात करेंगे बहुपद के वर्गीकरण के बारे में। तो बहुपद का वर्गीकरण 2 आधार पे किया जाता है, एक तो पद के आधार पे और दूसरा पद मतलब टर्म के आधार पे और दूसरा घातांक के आधार पे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण जो करेंगे वो पदों के अनुसार हम लोग करेंगे। तो कितने प्रकार का होगा, अगर किसी बहुपद में एक ही पद हो तो उसको मोनोमियल कहेंगे, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहता है। जैसे अब कैसे पता चलेगा आपको एक पद है, तो ध्यान देना उसके साथ कोई भी प्लस माइनस के साथ कुछ दूसरा चीज ऐड नहीं हुआ हो ना सब्ट्रैक्ट हुआ हो, वो बस सिंगल हो। जैसे उसका अपना चिन्ह हो सकता है, जैसे -2x हो सकता है, देखिए सिंगल है, इसके साथ और कोई टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई 2 और x में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3x², 7x, 4 ये सब सिंगल सिंगल है, इसके साथ और कोई अटैचमेंट में नहीं है, ना ही सब्ट्रैक्ट के साथ है ना ही एडिशन के साथ है, जोड़ के साथ है। अगर वही ऐसे हो जाए 2x प्लस में 3 हो जाए तो ये कंप्लीट 2 टर्म होगी, ठीक ना। तो 2 टर्म वाला का अलग नाम है, द्विपदी बहुपद उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विपदी बाइनोमियल कहते हैं। पहला मोनोमियल जिसका एक ही पद हो, एक पदी बहुपद, दूसरा हाँ द्विपदी बहुपद,
बाइनोमियल, और तीसरा त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 टर्म हो। आइए इसको देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, माने दोनों टर्मों के बीच में प्लस और माइनस एकदम होना ही है। पदों का डिफिनीशन जो पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या था, प्लस और माइनस ही मुख्य भूमिका में थे। ठीक है जी। आइए त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद है, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए पहला पद प्लस 7x, दूसरा पद -4 तीसरा पद। उसी तरह देखिए इस वाले बहुपद में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये भी 3 पद वाला बहुपद हो गया, ये भी 3 पद वाला बहुपद, मतलब ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है। एक ऐसा भी बहुपद आता है जिसमें पदों की संख्या कुछ नहीं होती, 0 होती है। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 0 × x², 0 × x -0, ये सब शून्य बहुपद है। पदों की संख्या तो है इसमें, देख लीजिए 3 पद में है, बट शून्य बहुपद की कैटेगरी में है। ठीक है जी। नोट, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, इसका घातांक जो है अपरिभाषित, परिभाषा नहीं दे सकते हम लोग। चलिए ध्यान रखना है, कितना बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ लें, एक पदी मोनोमियल, द्विपदी बाइनोमियल, त्रिपदी ट्राइनोमियल, एक और पढ़े थे क्या, शून्य बहुपद। वेरी गुड, क्लास में बने रहिए, पूरी बातें समझाने की गारंटी हम खुद लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको क्लास में नहीं समझ में आए। आइए समझिए, घातों के अनुसार बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था, 2 आधार पर हम लोग बहुपद को बांटते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घातांक के आधार पर, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चले यहाँ पे समझिए, रैखिक बहुपद क्या है, अगर वैसा बहुपद जिसका पूरे बहुपद में जो चर मान है उसका घात 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको रैखिक कहेंगे। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक बहुपद है, एक बहुपद, इसमें जो चर मान x है इसका घात कितना है, तो आप देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है जी, रैखिक बहुपद। आइए द्विघात वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका पावर इसमें देख लीजिए, यहाँ 1 है या 2 है, सबसे ज़्यादा पावर 2 होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पावर 2 होना चाहिए, द्विघाती बहुपद हो गया, ये भी द्विघाती बहुपद। ठीक है। त्रिघाती ट्राइनोमियल जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, यहाँ समझिए, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, देख रहे हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें सबसे उच्चतम जो घात होगा वो 3 हो, वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होता है समझिए। कह रहा है जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान कहलाता है या बहुपद का मान मिलता है। जैसे मान लीजिए एक p, ध्यान रखना है p फॉर पोलिनोमियल और x जो लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल, मतलब जो पोलिनोमियल दिया गया है वो x वेरिएबल, x चर मान के रूप में दिया गया है, इसका यही अर्थ है। यहाँ पे क्या दिया गया है, x² + 2x + 3, ये एक हमारे पास पोलिनोमियल है। कह रहा है कि अब x के जगह पे आप 2 रख लीजिए, तो मैं यहाँ 2 रखूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, तो यहाँ 2 रख के इसका पावर 2 + 2 × 2। देखिए 2 और x आपस में सटा है, क्यों सटा है, जब गुणा का चिन्ह हटा है तभी तो सटा है। आप गुणा फिर लगा दीजिए, गुणा लगा दीजिए, प्लस में 3 क्या हो जाएगा बाबू, 2 × 2 = 4 + 2 × 2 = फिर 4 + 3, 8 × 3 = 11, 11। ये जो 2 का P2 का जो वैल्यू निकला है, मतलब 2 पे x के जगह पे जो 2 वैल्यू रखा गया है उसका मान जो आया है 11 आया है। ठीक है, तो x पे जो निकाला गया मान होगा वही जो क्या कहलाएगा, वो बहुपद का मान होगा। मतलब 2 पे बहुपद का मान क्या है, 11। ठीक है, यहाँ देखिए P2 जो है क्या है, 11। यहाँ P2 जो है x = 2 पर बहुपद का मान हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बहुपद के शून्य की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुपद का शून्य, इसको ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। देखिए बहुपद, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ छूट गया, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के चर का वह विशेष मान तो रखिए बहुपद में, लेकिन वैसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को ही 0 कर दे, तो 0 करने वाला मान बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। वह बहुपद में रखा हुआ वह मान
जो बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, शून्य कर दे, वह शून्यक कहलाएगा। आइए देखिए, जो बहुपद का मान जीरो के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ px एक बहुपद है, हम लिख लेते हैं px, p फॉर पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x के रूप में जो ये बहुपद दिया हुआ है, अगर मान लीजिए हम x बराबर 1 पे इसको चेक करें तो p1 पहले रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 3, ये प्लस में ये प्लस आपस में जुट के 3 एक 4 हो जाएगा, 4 घटेगा, आएगा 0। देखिए जब पोलिनोमियल में x के जगह पे 1 रखा गया है तो ये इसका मान कितने के बराबर कर दिया, 0 के बराबर। तो ये रखा हुआ जो मान है, ये रखा हुआ जो मान है, ये रखा हुआ जो मान है 1, ये x बराबर जो 1 है, ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, तो वह रखा हुआ मान बहुपद का शून्यक हो, शून्य करने वाला जो वैल्यू है। ठीक है, यहाँ x बराबर क्या होगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी बहुपद का शून्य क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। तो बहुपद का जितना हाईएस्ट पावर होगा, घातांक होगा, उतना ही उस बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अगर एक पदी बहुपद होगा, मतलब क्या बोलते हैं, इसके पहले हम लोग बहुपद का जो प्रकार पढ़े हैं, यहाँ देखिए एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर पूछा जाए यहाँ पे रैखिक बहुपद का शून्य कितना हो सकता है, तो सर इसका पावर सबसे हाईएस्ट 1 होता है, तो इसका शून्य 1 ही हो सकता है। इसका द्विघातीय बहुपद का शून्य कितना हो सकता है, इसका पावर सबसे हाईएस्ट जो होता है पावर वो 2 हो सकता है, तो इसका शून्य भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह त्रिघातीय बहुपद का शून्य कितना हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिघातीय बहुपद जो होता है उसका शून्य कितना होता है, तो आप कहोगे सर 3 होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 3 होता है। तो जितना पावर उतना शून्य। नोट में कुछ पॉइंट है, आइए समझ लेते हैं। कह रहा है कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। हाँ, जैसे मैंने बताया, क्यों, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट पावर 1 होता ही है, तो जितना पावर उतना शून्य। द्विघाती बहुपद का अधिकतम से अधिक से शून्य कितने हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं भाई। कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक। और शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है, जितना वास्तविक संख्या होता है सारा शून्य बहुपद का शून्यक होता है। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद है। बहुत सारा व्यंजक दिया हुआ है, यदि कोई बहुपद हो तो उसकी घात भी बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है, थ्योरी जैसे ही हम लोग पढ़े, अब इस पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो कौन व्यंजक जो है, कौन सा, ये सारा जो है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुपद पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताना है। तो डिफिनीशन में हम लोग सीखे थे कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो है, जो एक्स वाई जो भी होता है चर मान, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ समझिए। पहला x³ माइनस 5x प्लस 2, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद अगर है तो इसका घात कितना होगा जी, घात बराबर इसका पावर 3, सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वही बहुपद का घात होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, 2 नंबर देखिए, y² प्लस √2y माइनस √5। यहाँ देखिए रूट जो है वो केवल 2 पे है, यहाँ रूट जो है 5 पे है। अंक पे रूट हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके कोफिशिएंट पे रूट हो कोई दिक्कत नहीं है, चर मान पे रूट नहीं होना चाहिए। देखिए y यहाँ y² है, सीधा सीधा पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर है। ठीक, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुपद है। ठीक है, अगर बहुपद है तो इसका घात कितना होगा, इसका घातांक कितना होगा, तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ इसका घातांक 2 हो जाएगा। कह रहा है जो बहुपद है उसी का घातांक आपको बताना है, पावर बताना है, डिग्री बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पोलिनोमियल, क्या यह पोलिनोमियल है, पहले तो ये बताना है हमें। तो यहाँ देखिए ये x जो वेरिएबल है ये अंडर रूट में आ गया। अंडर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2। देख लीजिए फ्रैक्शन में आ गए, तो फ्रैक्शन और अंडर रूट जो होता है वो
कभी पोलिनोमियल होता ही नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, नहीं। अब जब पोलिनोमियल है ही नहीं तो इसका डिग्री क्या बताना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हो जाएगा 4। यहाँ देखिए ये एक पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? ये जो है कांस्टेंट अचर पोलिनोमियल इसको कहते हैं, अचर पोलिनोमियल बहुपद, अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल है ये। और इसका x का डिग्री कितना होगा? तो 0 होगा। यहाँ x है ही नहीं तो x कुछ नहीं तो 0, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसमें ये पोलिनोमियल है कि नहीं हमें बताना है। तो देख लीजिए जहाँ जहाँ चर है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ केवल t का पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो इसमें पावर कितना होगा? तो पावर 2 हो जाएगा। घातांक जो होगा, घातांक चाहे घात जो बोलना है बोलिए, या डिग्री, डिग्री ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी देख लीजिए जो चर मान z है, चर मान z है, लेकिन ध्यान ये देना है ये z स्क्वायर प्लस 5/z स्क्वायर है, प्लस में 1 है। आप एलसीएम लेंगे तो z, हालांकि यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, केवल z होना चाहिए। यहाँ केवल z है, यहाँ केवल z है। तो अगर केवल z भी होगा तो आप इसको क्या लिखेंगे? यहाँ z नहीं है, 1/z हो गया ना, तो z का पावर -1 हो गया, 5z का पावर -1 हो गया, तो पावर यहाँ निगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर में चला गया, इसलिए हर में चला गया, इसलिए। तो ये बहुपद है ही नहीं, नहीं है। अब जब नहीं है तो इसका क्या डिग्री बताना है? यहाँ है कि नहीं है? 1/3x है। भाई कोफिशिएंट चला जाए पावर में कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट चला जाए डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल चर मान जो है, वेरिएबल जो है वो नहीं जाना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ 1/3 × x है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा इसका, ये भी है। यहाँ बताइए है कि नहीं है? क्या? ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अंडर रूट अंक है, उसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, बट x नहीं है, x बाहर है, ये है, बहुपद है, ठीक है। और बहुपद है तो इसका घात कितना होगा? घात बराबर 1 हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये नहीं है क्योंकि माइनस में पावर है, तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ बताइए है कि नहीं है? पावर आप जरा देखो यहाँ, 6√x प्लस x⁻³ 3/2 बट्टे में है √x, ठीक। जब यहाँ अंडर रूट में वैल्यू आ गया तो ये कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हालांकि इसको हम सॉल्व भी करें अगर तो अंडर रूट एलसीएम होगा, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस, यहाँ तो पावर वही रहेगा x का पावर 3/2, इससे छोटा तो हो नहीं सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए यह नहीं है, बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो इसका डिग्री घात कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को अचर, रैखिक, द्विघात, घन और चतुर्थघात बहुपद के रूप में लिखना है। आपको कांस्टेंट बताना है कि ये कांस्टेंट है कि नहीं है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? लीनियर बताना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है, ठीक है, और चतुर्थांश का क्वाड क्यूब होता है, क्वाड क्वाड्रेंट होता है, तो वो बताना है कि है कि नहीं है। बताइए यहाँ पे ये कौन सा बहुपद है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर 4 है तो चतुर्थघात हो गया, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ बताइए पावर 1 है तो रैखिक हो गया, ठीक है।
पावर 1 है तो रैखिक हो गया, पावर 3 है क्यूबिक हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, घन, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। यहां ये वैल्यू जो है ये अचर हो गया। यहां देखिए द्विघात पावर 2, सबसे हाईएस्ट पावर 2, घातांक 2 है तो द्विघाती। यहां पावर 1 मतलब रैखिक, समझते चलना है। यहां पावर कुछ नहीं तो 1 है टी का, जो वेरिएबल है उसी के पावर से मतलब है, ये भी हो जाएगा रैखिक। बताइए कितना आसानी से, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ें तो आसानी से बनते जा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको घर पे दोबारा से फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है खुद से। पहले थ्योरी शुरू वीडियो करके, पहले शुरू से आपको क्या करना है, पूरा थ्योरी वाला पार्ट देख लेना है अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से लगाना है। आइए, बहुपद इतना के लिए क्या इसमें से सही है आपको बताना है, ये सारा बात आपको बताना है। बहुपद की घातांक क्या होगी, घात क्या होगी, एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, स्थिर पद मतलब कांस्टेंट पद क्या होगा इसमें। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 7/2, उसके बाद यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, आप एलसीएम जब लोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 से इधर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6। ध्यान दीजिए 5 तो जा ही रहा है, बट -5 से मल्टीप्लाई कीजिए। -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 × 5 = 35 एक्स स्क्वायर, -5 तो है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5x का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आपस में सॉल्व होने वाला कुछ दिख रहा है आपको? x³ कोई है ही नहीं, सजा लीजिए 2x, पहले ये पावर 6 वाला लिखिए, फाइव एक्स का पावर 6, फिर पावर 3 वाला प्लस में 2x³, फिर माइनस 35x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, प्लस में लिखेंगे 4x प्लस में 6, अपॉन में नीचे है 10 से सब में भाग कर दीजिए, सब में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 5x स्क्वायर के x का पावर 6 के नीचे भी 10 प्लस 2/10x³ माइनस 35x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 4/10 इंटू एक्स प्लस 6/10। ठीक है, ये 5 है तो 5 2 जा 10, 1/2 5/10 है, 1/2 हो जाएगा, और x टू द पावर 6 लिख दीजिए, प्लस 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम, 1/5 इंटू एक्स का पावर 3, ये कटेगा 5 से, 5 7 जा और 5 2 जा, माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 से 2 2 जा 2 5 जा, 2/5 एक्स प्लस ये कट जाएगा कितना, 2 से 2 3 जा 2 5 जा 3/5। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बहुपद का सजाया हुआ रूप हो गया। अब इससे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुपद की घातांक क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर देखिए 6 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 6 है तो घातांक हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है x³ का गुणांक, देखिए तो यहाँ x³ का गुणांक जो है प्लस का 1/5 आया है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है x का पावर 6 का गुणांक, x का पावर 6 का गुणांक आ रहा है 1/2, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्थिर पद क्या है, तो आप कहोगे सर 3/5 है, 3/5 है, ये सब आंसर हो जाएगा। देख लीजिए
कभी भी बहुपद को अगर सॉल्व होने के कंडीशन है तो आपको उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। नहीं तो उलझाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। आइए अगला है, देखो तो मेरे भाई नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन, x माइनस 1 इंटू एक्स 3x है, ये 3x माइनस 4, ये 3x है। सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है देखिए, इसमें मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको एक इजी सा बता देता हूँ। आप क्या करो, इस टर्म को 2 बार लिख लो ऐसे, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है। ये वैल्यू इसके पीछे लगा दो, ये वैल्यू इसके पीछे लगा दो। अब इतना अलग मल्टीप्लाई कर लो, इतना अलग मल्टीप्लाई कर लो। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस x से 4 में करेंगे 4x, माइनस 1 से करेंगे माइनस 3x, माइनस माइनस मिलके 4 प्लस, और 4 1 जा 4। सॉल्व कर लेना है आपको केवल। एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अकेले है, एक लिख लिए, माइनस दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का ही, 7x प्लस का 4। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। देखिए तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब वैसा वैल्यू जो बगल में गुणा के रूप में हो। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 2 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चल देखिए 2 नंबर कह रहा है कि इतना को सॉल्व करना, बिना सॉल्व किए तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करा जाए, इज इक्वल टू दे दिए। अब इससे मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो क्या करो, इससे इसमें करो तो 2 2 जा 4, x का पावर 3। एक यहाँ है, यहाँ x है जी, गड़बड़ है सब, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, घबराइए नहीं आप लोग। ये है 2x, ठीक है जी। 2x का गुणा 2x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और एक x यहाँ है, 2x यहाँ है, x का पावर 3। इसी x से इसमें कीजिए, माइनस 3 दूना 6, और ये x यहाँ है, तो फिर कितना हो जाएगा, अंक अंक में कर लिए और x में, वेरिएबल में, तो x का पावर 2, ठीक है। आप प्लस में हो जाएगा 4 दूना 8x, यहाँ x है उसमें नहीं है। अब -5 से कीजिए, इसी में -5 से करेंगे तो माइनस, ठीक है, -5 2 जा 10x स्क्वायर, और माइनस माइनस मिलके प्लस, 5 से 3 करेंगे 5 3 जा 15x, माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4x क्यू अकेले है, रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, यहाँ आपस में सजातीय आपस में ऐड हो जाते हैं, लाइक जो एक्सप्रेशन है वो आपस में ऐड हो जाता है, लाइक बहुपद उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, तो दोनों माइनस में प्लस, लेकिन काम होगा, जोड़ने का चिन्ह रहेगा माइनस का। 10 6 16 x का पावर 2, यह देखिए 15 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा, और माइनस में 20। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब आइए क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर के बगल में -10 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इस बहुपद को हम ऐसे लिख दें, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 0, गुणांक बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न बहुपदों की डिग्री घात निर्धारित कीजिए। डिग्री बताना है, पावर बताना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे हाई डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर पर एक्स का कितना है 5 है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो क्या हो जाएगा डिग्री जो है, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5। इसी को ऐसे लिखा जाता है डिग्री, इसी को घातांक भी लिखा जाता है, इसी को पावर भी लिखा जाता है, इसी को एक्सपोनेंट भी लिखा जाता है। तो ऐसे अगर पूछे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए, पहले तो इसको बिना सॉल्व किए हम बता ही नहीं सकते हैं, तो पहले सॉल्व कर लिया जाए। इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x का पावर 3, इससे इसमें करेंगे तो माइनस y, x नहीं है y है, y का पावर 3, और y से y का पावर 4 में करेंगे y क्यूब से तो y का पावर 7, पावर पावर आपस में ऐड हो जाता है। अब इसका घात कितना हो जाएगा बाबू, घातांक कितना हो जाएगा 7, सबसे हाईएस्ट पावर 7 है तो 7 हो जाएगा। यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, आप कहोगे 1 है, देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो घात बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल से बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक शिकायत है आप लोग से, शिकायत यह है कि आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।